चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और उसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। और लाइंस एंड एंगल पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था क्या, रेखा, रेखाखंड और किरण। ठीक है, चलो एक बार फिर से सुनाते हैं हम लोग क्या क्या सीखा था हमने। सबसे पहले हमने सीखा था रेखा। और रेखा हमने बताया था कि रेखा जो है बहुत सारे छोटे 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 से बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक रेखा मिलता है। तो हमें क्या मिलता है, हमें एक रेखा मिलता है ना। चलो देखो क्या मिला हमें, हमारे पास एक मिल गया रेखा। हमारे हमारे पास क्या मिल गया, देखो मिल गया रेखा। यानी बहुत सारे हम छोटे 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 जब बिंदुओं को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है रेखा, लाइन, रेखा, लाइन, है ना। चलो तो इससे बन गया हमारे पास रेखा, लाइन। अब देखो इसी रेखा के किसी दो बिंदु, जैसे किसी दो बिंदु को ले लो, इसको हम क्या करते हैं कैंची से काट दो ऐसे। जैसे आप काटोगे इसको तो देखो आपको मिलेगा, देखो ऐसे एक बिंदु ये मिल जाएगा और दूसरा बिंदु मिलेगा ये, है ना। दूसरा बिंदु मिल जाएगा ये, तो आप बोलोगे क्या, चलो मान लो ये बिंदु हो गया, अगर ए, ये हो गया आपके पास बी, तो ये हो गया आपके पास देखो ए बी। तो ये कहलाता है आपका क्या, रेखाखंड। क्या कहलाता है, रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या है, लाइन सेगमेंट। क्या हो जाएगा हमारे पास, रेखाखंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये ए भी हो गया हमारे पास रेखाखंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलो अब इसी में क्या करते हैं, किरण क्या होता है सर। मान लो अगर आपके पास कोई एक रेखा हो, देखो ये क्या होगी रेखा, मतलब लाइन। और इस लाइन को अगर हम लोग किसी एक बिंदु से काटें, हाँ ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। पहले आप लोग, हाँ पहले क्लास कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर के बारे में जो भी बात हो बात करेंगे, है ना। एक बार पहले हम लोग क्लास कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके बारे में, है ना। चलो पहले एक बार पढ़ लो, पूरे आप लोग आराम से पढ़ लो, फिर उसके बारे में बात करेंगे, है ना। चलो तो ये आ गया आपको, देखो सिंपल सा, किसी एक पॉइंट से इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। देखो कट किया, जैसे हम कट करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा हमें, ऐसे। जिसके पास एक अंत बिंदु, देखो क्या हो गया, इसके पास एक अंत बिंदु, तो इसे हम कहते हैं किरण। इसे क्या कहते हैं, किरण। ठीक है, तो इस प्रकार देखो रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु और किरण के पास एक ही अंत बिंदु, है ना। और लाइन के पास तो कोई अंत ही बिंदु नहीं होता है। तो इस प्रकार अगर हम बोलना चाहें तो हम बोलेंगे ऐसे कि रेखा को दर्शाना होगा तो बोलेंगे रेखा के पास दो तीर के निशान होता है, देखो ऐसे। लाइन के पास दो तीर के निशान होता है, देखो लाइन के पास क्या होता है, दो तीर का निशान होता है। लाइन सेगमेंट के पास, लाइन सेगमेंट बोलो या रेखाखंड बोलो, तो बोलोगे सर रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु होते हैं, देखो एक अंत बिंदु, एक अंत बिंदु। ठीक है, अब अगला आता है आपके पास क्या, रे। रे हो गया या किरण। तो किरण के पास होता है एक अंत बिंदु, ये हो गया एक अंत बिंदु। और यहां से चल के आइए, ठीक है। तो जिसके पास एक अंत बिंदु और एक तीर के निशान उसे कहते हैं किरण। ठीक है, चलो तो इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड एक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का अनंत का निशान, हाँ तीर बताता है अनंत का निशान। चलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, मैंने आपको ये पिछली क्लास में सिखाया था ना। चलो तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रिकॉल टेस्ट नाम से क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके। ठीक है, चलो आराम से करना है। पहले आराम से पढ़ो क्या बोला है, तुम्हें बोला है कि हमें रेखाखंड बतानी, क्या बतानी है हमें, रेखाखंड बतानी, है ना। बस जल्दीबाजी मत करना, आराम से बनाओगे बन जाएगा, है ना। चलो तो आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है इसका, है ना। हमें बतानी है कि निम्न में से कौन सा एक रेखाखंड है, रेखाखंड बतानी है कौन सा एक रेखाखंड है ना। चलो बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम सुनाएंगे आराम सुनाएंगे।
चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। निम्न में से कौन सा एक रेखाखंड, कौन एक रेखाखंड? ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, सारे बच्चों का आंसर करना है, सारे बच्चों का आंसर करना है। लास्ट 10 सेकेंड, जल्द से आंसर कीजिए, जल्द से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, चलो। 5 4 3 2 1। क्लियर है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सिंपल, तो मैंने बताया जिसके बाद दो तीर के निशान, तो इसके बाद दो तीर के निशान सर, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास रेखा। एक ही बार जो भी टाइप करना आपको, एक ही बार टाइप करो, तो ये कहलाएगा हमारा क्या? रेखा। सर देखो इसके पास एक तीर का निशान और एक अंत बिंदु, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा किरण। तो सर ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा सर। इसमें देखो दो तीर का निशान दिख रहा है और बीच में क्या बिंदु बिंदु सबको मिला के क्या होना है? बिंदु जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास रेखा। ये गलत हो गया सर। जिसके पास दो अंत बिंदु होते हैं ना, उसी कहते हैं रेखाखंड, जो जो दोनों तरफ से अंत हो जाए। देखो दो अंत बिंदु हो गया, इधर से भी अंत हो गया, इधर से भी अंत हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा रेखाखंड। ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राजकुमार नाम से जो बच्चा जान के बाबू, मैंने आपको ये पिछली क्लास में ही बता दिया था, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं समझ में आना चाहिए, एकदम आराम से समझ में आता है। देखो जिसके पास दो अंत बिंदु, जो दोनों तरफ अंत होता है, उसे कहते हैं रेखाखंड। जो किधर से भी अंत नहीं होता उसे कहते हैं रेखा। जो एक तरफ से अंत होता है उसे किरण कहते हैं, है ना? चलो, अब समझ में आ गया होगा आपको। चलो बाकी बच्चे, अगर यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार ऑप्शन में आप डबल राइटिंग करो, जल्दी कराओ। बाकी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से चार इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार ऑप्शन में डबल राइटिंग करो। आसान था ना? आसान है ना? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। आज का टॉपिक जो बहुत आसान है, क्या है आज का टॉपिक? कोणों को माप, कोणों का माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे करते हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले देखते हैं, मान लो कि अगर आपके पास कोई एक कोण दिया, जैसे मान लो कि ये कोण दिया है, कितना डिग्री कोण दिया है? 120 डिग्री कोण दिया। तो इसका नामकरण कैसे करो? चलो नामकरण करके दिखाओ सर बच्चे। नाम लिख कर दिखाएं, क्योंकि मैंने सिखाया पहले ही नाम लिखना। मैंने कोण का नाम लिखना पहले सीखा। बताओ सर बच्चे, नाम बताएंगे क्या होगा इसका नाम? हाँ, चार ऑप्शन बताएंगे सर बच्चे, चार ऑप्शन बताएंगे किस कोण का नाम क्या होगा। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एम कुमार नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया बाबू। हाँ मैंने बताया था सर, ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं और नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं, है ना? चलो अब देखो। हाँ अब देखो सर, इस कोण का नाम होगा, देखो कुछ बच्चों ने बोला सर कोण एओबी, और कुछ बच्चों ने बोला सर नीचे से भी जा सकते हैं सर, बीओए। हाँ दोनों बोल सकते हैं, लेकिन अब देखो इसका सर मान भी दिया है, तो लिखो इज इक्वल टू 120 डिग्री, इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब डिग्री क्या था? देखो ये सर जो ऊपर ये दो छोटा सा दिया ना, ये गोला सा ओ टाइप का, उसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। ये हो गया, एओबी बोलो या बीओए बोलो, क्या होगा? 120 डिग्री। अब आता है बात कि सर ये तो लिखा हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था कि 120 डिग्री है। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया रहता, अगर मान लीजिए आपके पास अगर ये नहीं दिया रहता, ठीक है, जैसे कि, हाँ, जैसे कि मान लीजिए ये नहीं दिया तो ऐसे रहता, क्वेश्चन ऐसे रहता, और ये दीजिए, ये मान लो हमें नहीं दिया, ये हमें निकालना है कि कितना डिग्री के कोण है, और ये लिखा है एओबी। तो बताओ हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? हाँ, किसकी मदद से हम इसका कोण का मान निकालेंगे? हमें ये नहीं दिया, हमें पता करना है ये कितना डिग्री का हो। कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? डी, डी मैंने कहा लिखा? कहीं लिखा मैंने? बताओ ये कितना डिग्री कोण है, बताओ। ये बताओ सर बच्चे, कितना डिग्री कोण है ये बताओ आप लोग। ये कितना डिग्री का कोण है ये बताओ आप लोग। प्रोटेक्टर से, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनोद नाम से जो बच्चा जाएंगे, बहुत बढ़िया। 140 कैसे हो गया बाबू? अपने से अंदाज लगा रहे हो। हाँ, कैसे सब मैं बताता हूँ। हाँ, समझ में इसमें कुछ समझना ही नहीं सर। हमारे पास प्रोटेक्टर होना चाहिए। देखो मैंने आपके लिए कैमरा ऑन किया है, ताकि देख पा रहे हैं कितने बच्चों के पास प्रोटेक्टर है। तो जिसके जिसके पास प्रोटेक्टर है वो बच्चा क्या करेगा? प्रोटेक्टर लाएगा और दिखाएगा कैमरा ऑन करके। प्रोटेक्टर मतलब होता है चंदा। कैसा होता है? देखो वो मूवी में दिखाता हूँ, देखो कैसे होता है। देखो ऐसे होता है। हाँ, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर चंदा। चलो लाओ, जिसके जिसके पास है वो लाएगा। हाँ, जिसके जिस बार लाएगा वो दिखाएगा हमको कैमरा ऑन करके।
चलो रामजीत पासवान नाम से बच्चा ज्वाइन किया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आपके पास है, मैंने देख लिया, चलो ठीक है। अभी साथ ही साथ बनाते चलना आप, है ना। तो बाकी बच्चे दिखाएंगे। चलो अनु अनु नाम से बच्चा जाएंगे, ठीक है। सौरभ पांडे नाम से बच्चा जाएंगे, ठीक है। चलो अनु नाम से बच्चा जाएंगे, ठीक है, इनके पास भी है। और बच्चे हाँ, अभी बनाएंगे क्वेश्चन, साथ साथ बनाते चलना आप लोग, है ना। प्रदीप कुमार नाम से बच्चा जाएंगे, इनके पास भी है। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा से आपने आपका ऊपर से मतलब कि उसको कलर भी किया गया है ना, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। गौतम कुमार नाम से बच्चा जाएंगे, इनके पास भी है। सोनू कश्यप नाम के बच्चे जो आपके पास है बाबू, है तो दिखाओ, प्रोटेक्टर है क्या आपके पास। मतलब सबके पास, अधिकतर मतलब लगभग सबके पास है, लगभग मतलब सबके पास है ना। जिसके पास नहीं हो जल्दी से लाएगा, अपने बैग में से लेकर आएगा, है ना। जिसके पास नहीं है जल्दी से लाएगा, बैग लाएगा, दिखाएगा। विनोद कुमार नाम से बच्चा इनके पास भी है। चलो देखते हैं, हाँ देखते हैं। तो देखो आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। देखो आगे यहाँ पे, अब देखो, अब आते हैं सर कि इसका हम इसको कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे, कितना डिग्री होगा कैलकुलेट करते हैं सर, हम चंदा की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से इसको पता करेंगे कितना डिग्री होता है ना। अब देखो, अब आए बात कि सर प्रोटेक्टर का हम उपयोग, प्रोटेक्टर का यूज कैसे करते हैं, कैसे हम उससे पता करते हैं किसी भी कोण को कैसे मापते हैं, वो सीखना है हमें, है ना। चलो देखो, देखा ऐसा दिखता है, प्रोटेक्टर हमें ऐसा दिखता है। चलो अब आपके मन में यहाँ पे दो प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा कि सर इसमें जो 0 से 180 दो तरीके से लिखा गया। देखो इसमें, देखो इधर से भी 0 स्टार्ट किया गया, देखो 0, इसको थोड़ा छोटा कर लेता है ना, 10, 20, 30, 40 ऐसे भी लिखा है। सर इसको दूसरी तरह से लिखा गया, देखो अंदर वाला 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिखा गया है। और दोनों तरफ से क्या आ रहा है सर, एक तरफ से 0 से होके 80 आ रहा है, दूसरी तरफ से सर 0 से 180 आ रहा है। ऐसे बोल सकते हैं देखो कि अब जब हम इधर से जाएंगे ऐसे, तो हम बोल देते हैं कि ये जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे बोल दो कि सर ये जो है हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। जब मतलब हम यहाँ से जाए, 0 से स्टार्ट करें और यहाँ तक आ रहे हैं 180 तक, 0 से स्टार्ट करें 180 तक जाए। अब दूसरा कि सब जब हम 0 से स्टार्ट करके इधर आ जाए, मतलब जब हम उल्टा है, देखो उल्टा है हम, तो हो गया हमारा क्लॉकवाइज। अब आए बात कि सर ठीक है, हमने यहाँ तक समझ लिया कि सर प्रोटेक्टर में दो प्रकार का, जिसके जिसके पास वो आप देख, जिसके जिसके पास अभी है प्रोटेक्टर, साथ के साथ देख सकते हो, चंदा हो आपके पास, देख सकते हो। एक नीचे से आएगा अंदर, ठीक है, एक ऊपर से आएगा। अब सबसे पहले ये समझना है आपको कि सर हम नीचे वाले का यूज कब करते हैं, ऊपर वाला का यूज कब कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान दो। हम नीचे वाला का यूज कब कर सकते हैं और ऊपर वाला का यूज कब करते हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान समझो, हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। अगर आप एक बार ध्यान दोगे हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं ध्यान दोगे कभी नहीं समझ में आएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में क्या आएगा सर, कि जो ये नीचे वाला है, जो जैसे कि ये बना हुआ, चलो मैं इसको कलर करता हूँ। हाँ, ये जो बना है ये 180 से लेकर ये वाला, इसे ये वाला, इसका यूज कब करते हैं, इसको मान लें रेड वाला। और ये वाला जो बना है 0 से लेकर, इसका यूज हम कब कर सकते हैं, ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये आपके मन में क्या आ रहा होगा, प्रश्न आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसको सबको मिटाता हूँ, फिर से बताता हूँ। हाँ, क्योंकि यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर ये देखो, एक 180 से स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे वाला भी, ठीक है। और एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, इसको दूसरा कलर कर देते हैं, एक रेड कर दें आपको। हाँ, तो अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। देखो स्टार्ट हम कैसे करते हैं, जैसे ध्यान दो, अगर हमें मान लो इस कोण को लिखना है, अगर मान लो हमें इस कोण को लिखना है, इसको ऐसे लिखा है ना। चलो तो ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी। चलो अगर हम इसका कोण को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं, देखो बी से स्टार्ट करेंगे, बी से गए हम क्या, ओ पे, फिर ओ से कहा जाते हैं, ए पे जाते हैं, है ना। ये हो गया। तो मान लो कि अगर हमको इसको मापना होता है, किससे नापेंगे, स्टार्ट करेंगे किससे, बी से। तो बी देखेंगे क्या, बी कौन पहले 0 पे आ रहा है कि नहीं, बी किस पे आ रहा है, 0 पे। फिर धीरे 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 जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, फिर जैसे ओ पे जाएंगे, फिर इधर देखेंगे कितना आगे बढ़ गया। ये बी जो है 0 डिग्री से कितना कितना आगे बढ़ गया, है ना। तो हम किससे पता कर लेते हैं, कोण जो हमारा होता है उससे पता करते हैं। जैसे मान लो ये ऐसा दिखा है, तो हम इसको देखेंगे ए ओ बी, हम इसको देखेंगे कि ये ओ बी लाइन बी जो है किधर वाला 0 पे आ रहा है, इधर वाला 0 पे आ रहा है या इधर वाला 0 पे आ रहा है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दो, अगर ये ऐसे रहता, देखो ऐसे रहता, ए ओ बी, तो देखो बोलोगे सर बी वाला 0 ये है, तो किधर वाला 0 पे आएगा, सर ये बोलोगे सर ये बाहर वाला 0 पे आएगा।
और ये में किस अंदर वाला जीरो पाएगा। एक दो क्वेश्चन करेंगे अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करेंगे अभी क्लियर हो जाए। देखो आपका, अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं बोलूं आपको यहीं पे क्वेश्चन में, अच्छा भी 120 कुछ कुछ बस बोला, अच्छा आ जाएगा, अभी आ जाएगा समझ में आपको, ठीक है। चलो यहाँ देखो, एक बार समझ लो, बाकी समझ देखो। अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि देखो ये हो गया एक हमारा कोण, देखो ये हो गया बी, और ऐसे हम कोई कोण ले लेते हैं, चलो इसमें ऐसे मैंने कोण ले लिया, चलो ए, है ना। बताओ, देखते कि किसको देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसको, मान लो ओ मान, ठीक है। सबसे पहले किसको देखेंगे हम, ये नीचे वाला जो लाइन होता है इसको देखते हैं कि ये किस पे आ रहा है। बोलो सर ये बी आ रहा है, तो बी वाला देखो किधर आ रहा है, तो बी वाला हमेशा किस पे आता है, जीरो पे आता है। तो बताओ जीरो के लिए अगर आप ध्यान दोगे, जीरो के लिए अगर जीरो के लिए ध्यान दोगे, देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है जीरो के लिए। बताओ यहाँ पे दिख रहा है सर जीरो, यहाँ पे दिख रहा है 180, लेकिन हम जानते हैं कि सर हमेशा तो नीचे वाला किस पे आता है, जीरो पे आता है। तो यानी जीरो पे ही वाला आ रहा है, यानी हम कौन सा वाला लेंगे सर, हम ये अंदर वाला लेंगे। जीरो, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके देखेंगे 60। ऐसा में जीरो वाला देखते हैं कि जीरो किस पे आ रहा है, तो देखो ये बी वाला जीरो किस पे, इस पे आ रहा है जीरो, तो इसको हम इसमें इस केस में किसको लेंगे, यानी जो जो हमारा ऐसे होगा, मतलब जिसमें हम देखो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब जिसमें हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे उसमें ये अंदर वाला लेते हैं हम। देखो उसमें हम क्या करते हैं, अंदर वाला कोण को लेते हैं एंटी क्लॉक, जैसे मान लो कि 60 डिग्री, देखो एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक मतलब जिसमें हम एंटी क्लॉक जाता है, हमारा कोण जो होता है इधर से दाएं तरफ से मेजर किया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग ये अंदर वाला को देखते हैं। अगर यही कोण ऐसा रहता, अगर यही कोण ऐसा रहता, देखो ऐसे रहता, इधर से आता है ना, और ऐसे जाता कुछ, ऐसे कुछ जाता है ना। तो आप ध्यान से देखो, इसका जो ये बी वाला कौन सा है, ये इधर वाला है। अब बताओ इसका बी हमेशा किस पे होता है, जीरो पे। तो बताओ इसका जीरो कहाँ पे है? सर यहाँ पे। तो इसमें क्या लेंगे सर, इसमें बाहर वाला लेंगे, जीरो, 10, 20, 30 ऐसे मापेंगे। मान लो यहाँ पे 35, कुछ ही 35 होगा, तो इसमें हम ऐसे मापेंगे, बाहर वाला से मापेंगे, ना कि अंदर वाला से मापेंगे। ये आपको समझ में आया, ये समझ में आया कि हम 0 डिग्री के हिसाब से देखते हैं कि हमें अंदर वाला लेना है या बाहर वाला एंगल का मेजरमेंट लेना है। फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, ध्यान दो। हमें पता है कि एक चांद जो होता है 180 डिग्री का होता है, तो उसमें क्या करते हैं, एक बार हम जब दाएं तरफ से मापते हैं तो भी 180 डिग्री आएगा, जब बाएं तरफ से मापेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब हमें इसमें यह समझना है कि किस कोण को हम बाएं तरफ से मापेंगे और किस कोण को हम दाएं तरफ से मापेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है कि सर जो हमारे कोण का लिखते हैं ना, जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला जो हमारा रेखा होता है, उसको देखो कि सर वो जीरो बाएं वाला की तरफ आ रहा है तो बाएं से न मापेंगे, अगर वो जीरो दाएं वाले की तरफ से आ रहा है तो सर दाएं वाले की तरफ से न मापेंगे। आगे समझ में, जैसे कि चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, हाँ देखो ये वाला था। अब बताओ सबसे पहला बात, आपको इसको देख कर बताओ, देख कर बताओ कि इधर कहां से जा रहा है सर, इसका जीरो वाला कहां से आएगा सर, इसका जीरो वाला आएगा इस पे आएगा। तो देखो इधर से जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ से एक प्रोटेक्टर लाता हूँ, चलो यहाँ पे मैं आपके लिए प्रोटेक्टर लाता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए प्रोटेक्टर ला दूं, है ना। देखना ध्यान से देखना, जीरो ढूंढना होता है हमें, किसको ढूंढना होता है, हमें जीरो ढूंढना होता है, हमें किसको ढूंढना होता है, जीरो, है ना। चलो, तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि बताओ इसमें, हाँ जीरो ढूंढो, हाँ क्या ढूंढो, जीरो। अब देखो इसमें, देखो ये इसमें क्या होगा, देखो आप बोलोगे सर एक ये वाला होगा, एक ये हो गया, अब बोलोगे दूसरा सर ये वाला हो जाएगा, है ना। तो बोलो ये वाला इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, चलो लोअर पार्ट बोल देते हैं, एल बोल दो, इसको अपर पार्ट बोल दो ई। इसमें बताओ हम लोग जो मेजरमेंट करेंगे कैसे करेंगे, अपर पार्ट से करेंगे या लोअर पार्ट से करेंगे, मेजरमेंट हम अपर पार्ट से करेंगे या लोअर पार्ट से करेंगे, बताओ। मेजरमेंट हम अपर पार्ट से करेंगे या लोअर पार्ट से, हाँ ग्रेट, अपर पार्ट से करेंगे। सर कैसे पता चलता, देखो सिंपल सा, हम जीरो ढूंढते, बताओ हम क्या ढूंढते सर, जीरो ढूंढते, बताओ। इसमें जीरो देखो यहाँ पे तो आ रहा है आपके हिसाब से, बोलोगे सर इसके हिसाब से यहाँ पे 180 आ रहा है, लेकिन हमें जीरो चाहिए, जीरो इसके, जीरो किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। यानी हम ऊपर वाला से देखेंगे, ऊपर वाला देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 के लगभग इसी के आसपास आ रहा है, कुछ इसी के आसपास आ रहा है, मतलब 110 से 120 के बीच में आएगा। मेरा मोटिव ये नहीं था कि कितना लेंगे, मेरा मोटिव यहाँ पे है कि आपको मेजर किसके हिसाब से करो, तो मेजर जीरो वाला होता है उसके हिसाब से करें। अगर यही कोण ऐसे बना रहता, यही कोण अगर ऐसा बना रहता आपका,
यही कोण अगर ऐसे बना रहता आपका, चलो अब बताओ इस केस में हम लोग किधर से मापेंगे। ये हो गया, चलो मैं थोड़ा सा आपको हेडलाइट करता हूँ। ये हो गया आपका अपर पार्ट और ये हो गया लोअर पार्ट। ठीक है, ये वाला हो गया आपका अपर, ये हो गया लोअर। किससे मापेंगे हम बताओ, अपर से मापेंगे या लोअर से। हम जीरो देखते हैं, हम जीरो देखते हैं जीरो किस में आ रहा है, हम जीरो देखते हैं जीरो किस में आ रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग से बता रहे हो बहुत बढ़िया। सर चेक करते हैं सर जीरो किस में आ रहा है बताओ। इधर से हम देखेंगे सर ये वाला देखो, तो सर इसके पास तो 180 आ रहा है, यानी ऊपर वाला नहीं लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे क्योंकि सर 180 आ रहा है। तो किसको ले लेंगे सर, इसको देखो जीरो, इधर से देखो यहाँ पे जीरो है सर, इससे नहीं मापेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 कितना आ रहा है सर, 140 के आसपास आ रहा है ना, 140 डिग्री आ रहा है। आगे समझ में कैसे मापते हैं, इस मापे में नीचे वाले से। तो यही मैं यहाँ पे कोशिश करने की समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि हम कब किसको मेजर करते हैं, डिपेंड करता है हमारा कोण पे। तो अगर कोण जो है आपका ऐसे हो, देखो जीरो वाला पे हो तो जीरो वाले से मापेंगे, मतलब ऐसे स्टार्ट हो। ठीक है, अगर ऐसे स्टार्ट हो तो क्या करेंगे, जीरो देखेंगे, जीरो कहां से फिर मापेंगे, है ना। चलो बाकी सबको पता है कि एक चांद में कुल कितना डिग्री का कोण होता है सर, जीरो से लेकर 180 डिग्री तक होता है। अब मान लो कहीं दो चांद को मिला दे, जैसे कि दो चांद को एक दूसरे से मिला दे, देखो देखो दो चांद को मिला देंगे तो टोटल क्या होगा सर, यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री, है ना। फिर यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री, टोटल कितना हो गया 180 डिग्री जोड़ 180 डिग्री, कितना हो गया 360 डिग्री। कितना हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है। यानी दो चांद का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब देख तो, चलो मापने का, चलो इसको मापते हैं कितना डिग्री आता है, चलो ठीक है मापते हैं। चलो क्या करना है, चांद लाना है, लाओ, ला दिया, तो इसको बड़ा कर दें। ध्यान देना, हमेशा क्या ध्यान देते हैं, जो इसका ये मिडिल वाला पार्ट होता है इसको हम शीर्ष पर रखते हैं। हमारा शीर्ष कौन सा है, देखो हमारा शीर्ष ये है ओ शीर्ष पर रखेंगे, इसको कहाँ रखें ओ शीर्ष पे। चलो रखो इसको उठा के उस शीर्ष पे, तो उठा के यहाँ पे देखो रखा, जिसके जिसके पास वो साथ साथ करते जाएगा। देखो देखो मैंने रख दिया, देखो मैंने रख दिया। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको और अच्छी क्लियरिटी जानने के लिए थोड़ा सा और इसको क्लियर बनाता है ना, इसको ऐसे खींच देता हूं ऊपर तक। चलो अब मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से ये है कि बताइए इसमें हम लोग अपर वाले से मापेंगे या लोअर वाले से। जैसे मान लो ये हो गया हमारा लोअर वाला और ये हो गया हमारा अपर वाला, किससे मेजर करेंगे ये बताओ, अपर वाला से या लोअर वाला से। तो जिसमें सर जीरो दिखे, लोअर वाला दिख रहा है कि अपर वाला, तो सर चलो देख लेते हैं। सर हमें अपर वाला देखो जीरो दिख रहा है, तो अपर वाला से मापेंगे, है ना। तो बताओ कितना होगा, कितना दिख रहा है आपको, बताओ कितना दिख रहा है आपको। हाँ पूरा कोण का नाम लिखो, लिखो एंगल ए ओ बी जो भी है, कोण का नाम लिखो फिर आंसर बताओ। पूरा कोण का नाम बताओ, कोण का नाम लिखो पूरा अच्छे से। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, चलो। हाँ, मतलब ये थोड़ा 1 से 5 पे आएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, चलेगा। देखो सिंपल, देखो ये क्या है, देखो ये हो गया, हम ऊपर वाला से मापेंगे ना, 80 90 100, 100 में लगा धग्गा चोर निकल कर भग्गा, है ना। चलो कोई बात नहीं, देखो ये हो गया देखो 101, ये हो गया देखो 102 103 104, और ये हो गया क्या 105 वाला। कितना डिग्री वाला है ये 105 डिग्री वाला, कितना है 105 डिग्री वाला। तो यहाँ से हो गया देखो हमारे पास क्या 105 डिग्री, यानी कोण ए ओ बी का मान कितना हो गया 105 डिग्री। तो ये लिखो, या उल्टा भी लिख सकते हो सर, कोण बी ओ ए का मान कितना हो गया 105 डिग्री। आया समझ में, हाँ ऐसे लिख सकते हो, कोण ए ओ बी का मान कितना हो गया 105 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो दूसरा सवाल। तो देखो यहाँ से मेजर किया गया, देखो आपको दिखाया जाएगा कितना गया 105 डिग्री, कितना गया 105 डिग्री। अब देखो क्या होता है कि अगर मान लो आप कोण ऐसे नहीं लिख पाते हो, कोण ऐसे नहीं लिख पाते हो, तो आप यहाँ पे हिंदी में लिख दिया करो कोण, या इंग्लिश में लिख दिया तो कोण ए ओ बी बराबर क्या हो गया 105 डिग्री, या इंग्लिश में लिख दो ऐसे, एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो गया 105 डिग्री। ठीक है, ऐसे कर दो। चलो अब आते हैं, देखो इस कोण को मापते हैं। चलो
और आपके लिए क्या लाते हैं, प्रोटेक्टर। चलो प्रोटेक्टर ला दिया। तो इसको रखें हम यहाँ पे। ठीक है। अब आप बोलो सर इसमें बहुत मोटा से दिख रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे आ रहा है, तो इसको पतला भी कर सकते हैं, है ना। चलो अब बताओ इसका नामकरण कर, बताओ हम किधर से चेक करेंगे इसको। पहले ये बताओ कि हम नीचे से चेक करेंगे या इसको ऊपर से। अगर नीचे से करें तो एल टाइप करो, ऊपर से करें तो यू टाइप करो, यू टाइप करो, ऊपर से करेंगे तो यू टाइप करो। बताओ किधर चेक करेंगे, ऊपर से चेक करेंगे। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है चलो। सर इसको हम चेक करेंगे क्या ऊपर से, इधर चेक करेंगे ऊपर से, है ना। चलो तो देखो थोड़ा जूम करके देख लो। सर ये थोड़ा मोटा से दिख रहा है, हम लोग ऑन एन एवरेज क्या मानते हैं, देखो ये हो गया हमारे पास क्या 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, देखो ये किस पे आ रहा है, 27 पे, किस पे मान लेते हैं, 127। कितने कितना पे हो गया सर, 127 डिग्री। ठीक है, यानी कितना एंगल है ये, 127 डिग्री, क्योंकि देखो ऊपर वाला से चेक किया हमने, ऊपर वाला से देखो सबको 127 डिग्री। क्या लिखेंगे सर, एंगल एओबी का मान कितना हो गया, 127 डिग्री। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार ऑप्शन आप डबल वाइट करो। ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो इनका वाला एंगल था, देखो इसमें पहले ही जीरो आ गया था, देखो 0, 10, 20, 40, 50, 60। तो इसमें देखो नीचे वाला मार्क जिस तरह से जीरो होता है उसमें मार्क करते हैं, है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे। इसको थोड़ा पतला बनाते हैं ना। तो बताना इसका एंगल, बताना कितना होगा, कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से लेते हैं हम लोग प्रोटेक्टर। हो गया। चलो अब चेक करते हैं, चेक करते हैं। चलो क्या करो आप लोग बताओ कितना का, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। हाँ चलो बताओ कितना पे है, किससे चेक करेंगे, नीचे वाला से चेक करेंगे या ऊपर वाला से, ये बता दो। नीचे वाला से चेक करेंगे या ऊपर वाला से चेक करेंगे। हाँ नीचे वाले से चेक करेंगे या ऊपर वाले से चेक करेंगे, ये बता दो। नीचे वाले से, ऊपर वाले से चेक करेंगे कि नीचे वाले से चेक करेंगे। नीचे वाले से मतलब लोअर वाला से चेक करेंगे, बहुत बढ़िया। जी इधर से जीरो दिखे हमें पहले, है ना। चलो देखो सिंपल, देखो ये लाइन है ना, ये लाइन में जीरो दिख रहा है ना, यहाँ से तो 180 दिख रहा है, तो जीरो वाले से देखेंगे सर, इधर से चेक करेंगे। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना। ऊपर से नहीं चेक करो, हाँ अब सब अब बताओ। देखो कुछ बच्चे 73 डिग्री बोले हैं, ऊपर से नहीं करते हैं, यही लिए इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नीचे से चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि सर इसका जो जीरो है कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखो। सर इसको ऐसे चेक करेंगे, ऐसे मतलब ये नीचे वाले से चेक करेंगे, नीचे वाले से, है ना। करो चेक नीचे वाले से, है ना। देखो ये नीचे यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ पे 180 आ रहा है, और हमें देखो इसका जो लाइन है था हमारा कौन सा है, 0 डिग्री वाला, यहाँ पे आ रहा है, मतलब किधर चेक करेंगे, इधर से चेक करेंगे। करो इधर चेक, करो चेक, देखो किस क्या मिलता है हमें। चलो तो देखते हैं, हाँ बताओ क्या मिलेगा, कितना डिग्री मिलेगा, 160 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया, बहुत उचित बता रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं, थोड़ा जूम भी कर ले, क्या थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। चलो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसको और जूम कर दें, थोड़ा और अच्छे से आपको काउंट करके दिखाएंगे। चलो, और जूम कर लें। चलो कितना काफी है, अब देखो सिंपल, देखो 110 हो गया सर, ये देखो 101, 102, 103, 104, 105, ये वाला क्या हो गया 105, 106, 107। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हो। 107 डिग्री का है, कितना डिग्री का है, 107 डिग्री का है। तो ये हो गया सर हमारे पास क्या, 107 डिग्री। इधर इधर से होगा, देखो इधर से बोलेंगे, देखो ऐसे बोलेंगे कि ये जो बना है हमारे पास, ऐसे बोलेंगे, ऐसे तीर निकालेंगे, इसे निकालेंगे तीर, ऐसे लगाएंगे तीर। ये क्या हमारा 107 डिग्री है, पी ओ एम क्या 107 डिग्री का है। ठीक है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल बैठ करो, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो।
क्लियर है? चलो आसान था ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास। हाँ चलो, ये वाला तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलो इसको भी मेजर करके दिखाते हैं, चलो इसको भी मेजर करके दिखाते हैं हम लोग, है ना, इसको मेजर करके दिखाते हैं, बताओ। चलो क्या करो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, है ना, और इस पर रखते हैं, चलो। है ना, थोड़ा सा और इसको मेंटेन करते हैं बीच में। अब है ठीक है, अब ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, चलो बताओ क्या होगा। देखो सर, ये हो गया, देखो ये जीरो वाला कौन पास है सर, जीरो वाला ये वाला है। तो कौन से किधर से देखेंगे सर, इसमें हिसाब से ऊपर वाला देखेंगे, जिधर से जीरो देखिए। ये नीचे ये वाला लाइन देखते हैं हम लोग, ये वाला लाइन देखते हैं। जीरो, तो जीरो आए इधर से, इस वाले हमारे एंगल पर जीरो आया तो इसका देखेंगे। अगर हम इधर से देखें तो जीरो किस पे आता है, इस पे आता, तो इधर वाला को देखते हैं, ऐसा में। चलो जीरो किस पे है सर, इस पे वाला का है, तो हम इस पे देखेंगे, है ना। चेक करते हैं इस पे कितना आ गया, थोड़ा सा जूम करके देख लो कितना आ जाएगा। ऊपर वाला देखना हमें, कितना देखना ऊपर वाला। देखो किस पे जा रहा है सर, 140 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, 140 पे, तो यानी कितना डिग्री की कोण आ रहा है ये, कितना डिग्री आ रहा है सर, ये आ रहा है हमारे पास 140 डिग्री कोण। कितना डिग्री कोण आ रहा है, 140 डिग्री कोण आ रहा है ना। चलो जल्द से चलो, ये हो गया हमारे पास एंगल ए बी सी का मान कितना, 140 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार के कोण हमें क्वेश्चन में भी दिया जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, जीरो देखना, जीरो जीरो ये वाला आ रहा है, देखो ये जीरो आ रहा है, किसी से चेक करेंगे, ये इससे चेक करेंगे, है ना। चलो अब इसका आंसर क्या बताओ, आप पोल सेक्शन में जाके बताओ। चलो इसका आंसर क्या बताना है आपको, पोल सेक्शन में जाके बताना। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ, ताकि टाइम के अंदर आप कोशिश करो बनाने की, है ना। थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ। ध्यान से जल्दीबाजी करोगे गलत होगा। जीरो देखो, जीरो कौन सा वाला उससे चेक करो। देखो मैंने शुरू में तो बोला ना आपको, जीरो वाले से चेक करते हैं। देखो जो भी बच्चे जल्दीबाजी में आंसर करें, मैं शुरू में ही आपको बताया बाबू, जल्दीबाजी नहीं करो, है ना। आप लोग जो आदत बनाए रहते हैं ना कि हाँ सब में ऊपर ऊपर से चेक करते हैं, नहीं, जीरो से देखो कि जीरो कौन सा, वो वाला एंगल देखो, कौन सा एंगल हमें लेना है ना। चलो अब बहुत बच्चे सही कर रहे हैं। जीरो वाला हमें देखना होता है, हमें जीरो वाला देखना था, फिर उससे देखना होता है कि कौन सा जीरो वाला एंगल जा रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। अब जो बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं, वो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने थोड़ा ज्यादा जल्दीबाजी कर दिया, इसलिए हमने गलती कर दिया। कोई बात नहीं, आगे से मत करो, अभी भी बहुत बच्चे गलती करने जा रहे हैं। ध्यान दो, मैंने बताया पहले आपको, हिंट दिया था जीरो कौन सा है ना। जीरो वाला देखो, अब जीरो वाला देखो। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। देखो ये देखो, पहले पहले ये आप समझाओ, यहाँ पे हम इस वाले एंगल को फॉलो करेंगे या इस वाला। चलो आप लोग चैट में बताओ, ये बताओ, ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, ये बताओ हमको इसमें कौन सा वाले हम एंगल को फॉलो करेंगे। लोअर फॉलो करेंगे तो एल टाइप करो, अपर फॉलो करेंगे तो यू टाइप करो। अपर फॉलो करेंगे, अच्छा कुछ बच्चे अपर बोल रहे हैं। अरे बाबू बताओ, ये जो नीचे क्यू आर जो है वो जीरो किस पे हो रहा है। अब बताओ, यहाँ पे ध्यान दो, ये नीचे जो ये क्यू आर बना है, ये क्यू आर जीरो किस पे हो रहा है, यहाँ पे ना जीरो हो रहा है। किस एंगल पे जीरो हो रहा है, इस पे जीरो हो रहा है, तो किसको लेंगे सर, इसको लेंगे। कि ये तो देखो यहाँ पे 180 डिग्री होता है। देखो फिर से मैं यहाँ पे आपको मिटा के दिखाता हूँ। हमने सीखा है सर कि ये जीरो जहां पे होता है, देखो ये क्यू आर कहाँ पे जीरो हो रहा है, तो बोलोगे सर यहाँ पे जीरो हो रहा है, इस पे जीरो हो रहा है, इस पे जीरो, इस पे तो सर 180 डिग्री हो रहा है। देखो ये तो 180 डिग्री है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है सर जीरो कहाँ पे हो रहा है, सर जीरो इस पे हो रहा है, तो यानी कौन सा एंगल लेंगे सर, ये वाला एंगल लेंगे, जो ये वाला एंगल है। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, जो ऊपर वाला है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि सर वो 180 डिग्री वाला है। ठीक है, यानी हम कौन सा लेंगे सर, नीचे वाला लेंगे। और नीचे वाला से हम चेक करेंगे क्या, कि कितना डिग्री का ये कोण बना। चलो इसे जूम करके दिखाते हैं आपको कितना डिग्री का ये बनता है ना। चलो अब देखो, तो किसको लेंगे हम सर, इसको नीचे वाले को लेंगे। देखो ये 0, 10, 20, ये हो गया 30, और ये हो गया 40, तो 30 और 40 के बीच में है। चलो काउंट करो, ये वाला लाइन आपको किसका, कितना डिग्री लाइन के, 30 डिग्री वाला लाइन, 30, ये हो गया 31, 32, 33, 34, और ये हो गया क्या, 35। तो सर कितना डिग्री लिखा है, ये लिखा है हमारे पास 35 डिग्री। यानी बोलोगे क्या, PQR कितना डिग्री है, 35 डिग्री। कितना डिग्री है, 35 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही। अब आपको समझ में आया, अब समझ में आया आप लोग को। हाँ, जो भी बच्चे थोड़ा गलती किए थे ध्यान दिए, हमें जीरो देखना होता है कि जीरो कौन वाला है, हमें क्या देखना होता है, जीरो देखना होता है, जीरो कौन सा वाला है ना।
5 चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल ऐड करो, जल्दी करें। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल ऐड करो। चलो अब अगला जो क्वेश्चन है उम्मीद करते हैं कि उसमें कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, है ना। चलो देखो इसमें पहले देख लो जीरो कौन सा है। देखो सर जीरो ये बाहर वाला है, जीरो कौन सा है, बाहर वाला। तो यानी कौन सा कोड लेंगे सर, बाहर वाला को लेंगे। कौन सा लेंगे, बाहर वाला को। ठीक है, अब इसमें गलती मत करना आप लोग, है ना। चलो और इसका आंसर कहाँ करना आपको, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके। मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम दूंगा इसमें, है ना। तो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाओ। कहाँ बताना इसका आंसर, आपको बताना इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके। बस जल्दीबाजी करोगे बहुत तभी गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे एकदम आराम से इसको सही कर पाओगे। देखो कुछ बच्चे जल्दीबाजी करने लगे। लास्ट 1 मिनट 13 सेकेंड। लास्ट 25 सेकेंड। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया, सही, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, देखो देखो इसमें जीरो डी ये आते हैं सर, ऊपर से जाएंगे सर, ऊपर से जाएंगे, देखते हैं सर, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारे पास, देखो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, और ये हो गया 80। तो 70 और 80 के बीच में, है ना। देखो ये हो गया 71, 72, 73, 74, ये हो गया क्या, 75 डिग्री। यानी ये टोटल क्या हो गया, ये हमारे पास टोटल आ गया 75 डिग्री। यानी ये हो गया हमारे पास, देखो सिंपल ए क्या था, देखो तो क्या नाम था, अच्छा ए बी सी था ना। ए बी सी का नाम क्या, ए बी सी का मान कितना है सर, 75 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन सी जो है ना। कोण ए बी सी का मान क्या हो गया, 75 डिग्री। कितना आसान सवाल था, कितना आसान सवाल था ना। चलो देख पाते हैं कितने बच्चों ने सही किया। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने सही किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, आगे आते हैं। बहुत बच्चे आज थोड़ा सा हाँ अपसेंट है क्योंकि ड्यू टू न्यू ईयर, है ना। चलो तो क्या करते हैं, थोड़ा सा आज पेंटिंग वेंटिंग कर लो। आप लोग भी बना सकते हो, आप लोग भी बना बना के कॉपी में दिखा सकते हो हमको, ठीक है। चलो क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको, हाँ थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ। आप लोग कॉपी में बनाना, आपको बनाना दिखाना, क्या बना के दिखाना है, चलो बताते हैं। देखो मेरे जैसे थोड़ा ड्राइंग करना है, देखो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, देखो हैप्पी, ठीक है, थोड़ा सा मैं भी स्टाइल में लिख देता हूँ, है ना, न्यू ईयर। और इधर मैं बनाता हूँ क्या, इधर करता हूँ देखो 2022, है ना। और ये जो है ना ऐसे, देखो ये क्या हो गया है, देखो ऐसे, ये हो गया देखो ऐसे, ये पूरा उदास है, पूरा उदास हो गया, देखो ऐसे हो गया क्या, देखो ये उदास हो गया। और इसके आंख से जो है आंसू गिर रहे हैं, देखो मतलब पूरा उदास हो गया 2022, है ना। चलो अब देखो इधर देख लो 2023। अब देखो 2023 आने वाला है, यानी ये देखो पूरा खुश हो गई है ना। जैसे आप लोग पूरा खुश हो, अब कल से आप लोग को छुट्टी भी है ना, पूरा छुट्टी है, पूरा 15 दिन छुट्टी है ना। देखो ये देखो कितना अच्छा से हंस रहा है, देखो ऐसे देखो, पूरा खुश है, ये पूरा खुश है, मतलब ये हैप्पी हो गया। ये थोड़ा सा सैड है, मतलब थोड़ा सैड है कि हाँ 2022 जा रहा है ना। ठीक है, ये थोड़ा हैप्पी है।
जैसे कि आप लोग हैप्पी हो कि आप लोग की, हाँ 1 जनवरी भी आ रहा है, और ओके ओके 1 जनवरी भी आ रहा है, और हमारी विंटर के भी छुट्टी मिल गई है ना। चलो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की खुशी। चलो तो आप लोग भी बना के दिखा सकते हो हमको, देखो आप लोग का भी, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, हाँ कैमरा ऑन करके आप लोग भी बना दो, कुछ कुछ बना के दिखा सकते हो। चलो हाँ ठीक है, चार ऑप्शन नहीं, आपको कैमरा ऑन कर दिखाना, जो भी दिखाना कैमरा ऑन करके दिखाओ, ठीक है। कुछ देखते हैं, कुछ कुछ बच्चे बनाने बनाने बनाए बनाए दिखाइए आप लोग। हाँ अभी के लिए मान सकते हैं, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर। चलो जतीन यादव नाम से बच्चा ज्वाइन किया है। और जो भी बना थोड़ा सा मतलब कि डार्क पेन से बनाओ, ताकि सारे बच्चों को दिखे, ताकि सारे बच्चों को दिखे, है ना। और किसी बच्चे को कुछ नहीं बनाना, बस मैं ही बनाऊं, आप लोग नहीं बनाइएगा। हाँ चलो ठीक है, मिल देंगे हम लोग आपको अब 2 जनवरी को, 3 जनवरी है ना। हैप्पी न्यू, हाँ चलो सौरभ पांडे नाम से बच्चा जान के आप दिखाओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, रामजीत पासवान नाम से बच्चा जान के बहुत बढ़िया, मैं जैसे बना वैसे बनाइएगा आप लोग। चलो ठीक है, गौतम कुमार नाम से बच्चा जान के बहुत बढ़िया। अन्नू नाम से जो बच्चा जान के, ग्रेट 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 ग्रेट। आप लोग कुछ मतलब नया से बना सकते हो आप। हाँ हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, एक गार्ली हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है चलो। ओके ठीक है, और कुछ, बस इतना ही। अच्छा आप लोग बोले थे कि सर शुरू में ही आते ही सर ओल्ड न्यू ईयर ओल्ड न्यू ईयर, अब मैं बोला था आप लोग बोल ही नहीं रहे हो कुछ भी। हाँ हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, आपको मैंने एडवांस बोल दिया है ना। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हैप्पी ओल्ड ईयर ठीक है, देखो हैप्पी मतलब समझ रहे हो, मतलब कि खुशी का मौका आने वाला है ना कल। ये नहीं सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया है ना। कोई बात नहीं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस इतना ही। चलो तो मिलते हैं हम लोग, चलो। हाँ अगली नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी 2 तारीख होगी, 3 तारीख होगी, 3 तारीख होगी ना आपकी क्लास अगली। ओके अच्छा, रोने वाला इमोजी बना दिया, चलो रोने वाला आपके लिए इमोजी बना देते हैं। मैंने अच्छा ऐसे होता है ना, मतलब ऐसे दिखता है, रुक जाओ, ऐसे ऐसे दिखता है ना पूरा। अच्छा दूसरा कलर कर देते हैं, दूसरा कलर कर देते हैं आपके लिए, ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है। ठीक है मतलब पूरा ये, मतलब भूत नहीं है, मतलब भूत नहीं है, समझ रहे हैं ना, मतलब ये मतलब रो रहा है ऐसे, जैसे ये आंसू बह रहा है ना, ऐसे रो रहा है ना, ऐसे है, ठीक है। ये आप समझेगा आप ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत अब बहुत बच्चे बना रहे हैं, चलो। देखो चलो मैं कविता कुमारी नाम से जो बच्चे जो इनका देखो, एक बार आप लोग इनका भी देख लो, देखो कितना अच्छा से इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 2023 भी लिख दो आप, 2023 भी लिख दो, बाकी आपने बहुत अच्छा बनाया। अन्नू सर छुट्टी छुट्टी है इसलिए आप खुश हो, है ना। अब अगले साल मिलेंगे, ग्रेट, ये बात बहुत अच्छा बोला आपने। सौरभ पांडे नाम से जो बच्चा जिन्होंने कहा ये बात, जब माइक ऑन कर दो ना सर प्लीज, हमें कुछ कहना है। नहीं, एक बच्चे नहीं, पूरा बच्चा कहने लगेगा फिर। अब हम लोग अगले साल मिलेंगे, ठीक है। हाँ बहुत ये बात सही था कि हम लोग अब अगले साल मिलेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, कविता कुमारी नाम से बच्चा जन के इन्होंने बना दिया, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। हाँ अब आपने सही किया, बहुत अच्छा किया। देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। चलो ठीक है। अच्छा किसको किसको कुछ करना, पहले आप लोग टाइप कर दो, एक एक करके बोलेंगे, जो भी बोलेंगे एक एक करके हैप्पी बोलेंगे। न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है चलो। बोल लिया आपने, खुश। तो इसलिए मैं माइक नहीं ऑन कर रहा था, ठीक है। एक एक करके बोलेंगे, जिसको जो भी बोलना है एक एक करके बात करते हैं, है ना। चलो रुको, एक बार रिकॉर्डिंग आप करते फिर बताते हैं आपको।